नमस्कार मित्रों, विकास क्लासेस इलाहाबाद में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आपके सामने एक बार पुनः हाजिर हुआ हूं। और दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वह अभी हमारा पहला चैप्टर जो वर्णमाला है वहीं चलने वाला है। तो दोस्तों, आज के जो चैप्टर में मैं आज से आपसे बात करने वाला हूं, इनमें हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे कि अनुतान, यानी एक आपका अनुतान होता है, बालाघात होता है और संगम होता है। इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो मैं प्रवृत्ति को लेकर चलता हूं वो चलता हूं बालाघात। बालाघात की प्रवृत्ति आपकी क्या कहलाती है। उससे पहले दोस्तों एक जरूरी निर्देश आपको देना चाहता हूं। कल मित्रों रक्षाबंधन है, तो कल के दिन में ना तो आपको कोई वीडियो मिलेगा, यानी कल आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा, और इसके साथ ही साथ मित्रों ना तो आपके कल की डेट में कोई कुछ प्रतियोगिता होगी। कल आप लोगों की जो क्लास है वो पूरी तरह से बंद रहेंगी। तो कल मित्रों आपको ना ही कोई वीडियो मिलने वाला है मेरी तरफ से, और ना ही आज आपकी कुछ प्रतियोगिता होगी। तो आज ही आपको वीडियो मिल पाएगा, और इसके बाद आपकी जो पुनः कक्षाएं हैं वो परसों से दोबारा चालू होंगी। तो कल रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हमारी कक्षाएं बंद रहेंगी। तो कल ना ही आपकी कुछ प्रतियोगिता होगी मित्रों, और ना ही आपको वीडियो मिलने वाला है। बालाघात की जो प्रवृत्ति होती है मित्रों, देखिएगा, जब हम किसी अक्षर पर बल देते हैं, यानी जब हम किसी अक्षर पर बल देते हैं और उस अक्षर पर बल देने के फलस्वरूप, या कह लीजिए जब हम स्वरों का प्रयोग करते हैं और स्वरों पर बल देते हैं, तो स्वरों पर बल देने के पश्चात जब हमारा जो शब्द है, यानी जो पहले शब्द था उस शब्द में और जब उसको हमने दूसरी बार प्रयोग किया उस शब्द में, दोनों में अंतर आपको लगे, तो वही प्रवृत्ति आपकी बालाघात के नाम से जानी जाती है। जैसे आपका समय जो यहाँ पर लिखा है, मैंने लिख दिया दिन। तो यहाँ दिन का मतलब आपके जो है वह एक प्रकार से दिन है। दिन क्या है, आपने कह दिया कि आज दिन निकला, आज सूरज निकला है, आज का दिन जो है वो आपका सोमवार है। आपने कहा कि आज का दिन सोमवार है, तो यहाँ ये जो दिन है वो किसको दर्शा रहा है, सोमवार को दर्शा रहा है। यानी यहाँ जो दिन है, यह दिन आपके किसको दर्शा रहा है मित्रों, सोमवार को दर्शा रहा है। इसी के साथ ही साथ अगर मैंने लिख दिया, एक उदाहरण आपका लिख दिया कल, और एक में मैंने लिख दिया काल। अब देखिएगा, कल और एक तरफ लिख दिया मैंने काल, और इसी को अगर मैं यहां दिन को लिख दूं दीन, तो यहां देखिएगा ये जो दीन का अर्थ है मित्रों, यहां दीन का अर्थ आपके दुखिया से है। समझिएगा, यहां जो दिन का अर्थ था वहां आपका दिन का मतलब सोमवार को दर्शा रहा था, और जब इस दिन में यानी दी में आपने दबाव दिया, इसमें आपने स्वरों पर बल दिया, या इस पे कह दीजिए आपने अक्षर पर बल दिया, तो बल देने के पश्चात जो ये दिन था ये दिन से दीन बदल गया। यानी आपने जो यहाँ परिवर्तन किया, यहाँ पर लघु ई की मात्रा थी और जब यहाँ पर आए तो आपने दीर्घ ई कर दिया, यानी ये मात्राएं आपकी परिवर्तित हुई। पहले में आपको जो मात्रा मित्रों मिली है वो लघु मिली है, और दूसरे में जो मात्रा मिली है मित्रों क्या मिली है आपको, दीर्घ मिली है। जब आपने लघु ई की मात्रा को परिवर्तित किया किसमें मित्रों, दीर्घ ई की मात्रा में परिवर्तित किया, तो आपका जो वर्ण बन गया वो दिन से दीन बन गया। और यहाँ दिन का अर्थ मित्रों सोमवार था, और यहाँ दिन का अर्थ आपका क्या हो गया मित्रों, दुखिया से हो गया। यहाँ पर आपने लिखा है कल, और कल में जब आपने यहाँ पर अभी आपको देखोगे तो आपका लघु हुआ है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए आपको क्या मिल गया, दीर्घा मिल गया। तो यहाँ कल का मतलब जो है, यह आपके जो दिखाता है वह क्या है, आप कह सकते हो कि कल मैं जाऊंगा। तो कल का मतलब ये अगले दिन के बारे में, यानी ये आपको जो बताएगा ये आपके नेक्स्ट डे के बारे में बताता है। और काल जो हो सकता है या आपका समय के बारे में निर्देश बता सकता है, या आपके जीवन और मृत्यु को बता सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि कल, काल, दिन, दीन, यानी ये शब्द आपके सामने लिखे हुए हैं, और इन शब्दों में जब आपने एक ही वर्ण पर या कह लीजिए एक अक्षर पर आपने बल दिया, और अक्षर पर बल देने के पश्चात मित्रों आप वहां पर कहां पहुंच गए कि जो पहले अर्थ था उसके अर्थ में अब परिवर्तन मिला। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, आपका बालाघात की प्रवृत्ति मित्रों आपके सामने मिली हुई है। सीधे सीधे समझिएगा, जब कोई शब्द लिखा हो और
उस शब्द का पहले अर्थ कुछ दूसरा हो, लेकिन बालाघात की प्रवृत्ति के कारण यानी किसी अक्षर पर जोर देने के पश्चात अगर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन आपको देखने को मिले तो वही प्रवृत्ति मित्रों जो कहलाएगी वह प्रवृत्ति आपकी बालाघात के नाम से जानी जाएगी। यानी दिन का दिन हो गया, कल का काल हो गया। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये आपको जो परिवर्तन देखने को मिला, यह परिवर्तन मित्रों किसके कारण है? बालाघात की प्रवृत्ति के कारण आपको परिवर्तन देखने को यहाँ पर मिला है। अगला मित्रों जो बात करने वाला हूं मैं वो अनुतान के बारे में बात करता हूं कि अनुतान आपका क्या है। देखिएगा मित्रों, नेक्स्ट है आपका जो बात करने वाला हूं मैं आपसे अनुतान के बारे में बात करने वाला हूं। अनुतान की प्रवृत्ति होती क्या है मित्रों? देखिएगा, समझिएगा। अनुतान की प्रक्रिया जो होती है कि जब आप देखिएगा शब्द में उतार चढ़ाव करके प्रयोग करते हैं तो उस प्रक्रिया के फलस्वरूप हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? अनुतान कहते हैं। ठीक है, वह परिवर्तन को अनुतान कहते हैं। अब समझिएगा, शब्द में उतार चढ़ाव करके प्रयोग करते हैं, यानी जो आपके सामने शब्द लिखा है मित्रों उस शब्द में आप उतार चढ़ाव करके प्रयोग करते हो, यानी समय के सिचुएशन के हिसाब से उसमें आप प्रयोग करते हो, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वह प्रक्रिया आपकी अनुतान के नाम से जानी जाती है। और मित्रों अनुतान में भी जो आपका मूल शब्द होता है उस शब्द के अर्थ में आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यानी जो मूल शब्द है, जो वहां आपने शब्द प्रयोग किया और जो आपने शब्दों में उतार चढ़ाव करके यानी परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया, शब्द दोनों ही कंडीशन में या तीनों ही कंडीशन में मित्रों आपके क्या रहेंगे? एक ही रहने वाले हैं। यानी शब्द में आपको कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा मित्रों। जो आपके सामने शब्द पहले है वही शब्द बाद में रहेगा, लेकिन जो परिस्थिति है मित्रों वो परिस्थिति आपको बदली हुई मिलेगी और वो परिस्थिति जो आपको बदली हुई मिलेगी उसी परिस्थिति को जो नाम दिया जाएगा मित्रों वह परिस्थिति आपकी अनुतान के नाम से जानी जाएगी। यानी उसमें आपको जो परिवर्तन मिलेगा मित्रों वह परिवर्तन कैसे मिलेगा? अनुतान के अंतर्गत आपका मिलता है। जैसे उदाहरण से बहुत अच्छे से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाओगे। जैसे आपके सामने मैंने पहला वर्ड एक लिखा अच्छा, 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 ठीक, ठीक है। एक इसमें और आप जोड़ दो। देखिएगा, तीन शब्द आपके सामने मैंने लिख दिए। शब्द आपके सामने एक ही लिखे हुए हैं। यहाँ जो शब्द मित्रों आपके सामने लिखे हुए हैं वहां शब्द में कोई परिवर्तन है नहीं है, जो इसमें है वही उसमें है। अब देखिएगा, जब इनमें आप उतार चढ़ाव करके मित्रों बोलते हो तो प्रक्रिया क्या है? अनुतान की कही जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले अच्छा का प्रयोग देखता हूं तब ठीक में ले चलता हूं। आपके पास किसी का फोन आता है तो फोन में एक आप सिंपली तरीके से हमेशा बोलते रहते हो, हेलो, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ, विकास बोल रहा हूँ। उधर से कुछ बात किया, उसने कहा कि कल आ जाओगे, मैंने कहा हाँ हाँ अच्छा आ जाऊंगा, अच्छा आ जाऊंगा, अच्छा आ जाऊंगा। अब जब मैंने अच्छा कहा तो यहाँ अच्छा का भाव जो दूसरा था वो मेरे जाने से है कि जिस समय पे उसने कहा अच्छा मैं आ जाऊंगा, यानी मैं वहां पर उस समय पर पहुंच जाऊंगा। अब दूसरा जो अच्छा का प्रयोग हुआ है
यहाँ आपके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगने की संभावना बन सकती है। प्रश्न चिन्ह लगने का अर्थ यहाँ पर क्या बनता है कि जैसे आपको कहीं पर भेजा गया, जैसे आपके घर वालों ने आपको कहा कि जाओ आप उस जगह पर होके आओ, मार्केट जाके होके आओ। अब मार्केट के लिए आप घर से तो निकले, लेकिन मार्केट के बजाय कहीं आप चले गए और जब कहीं आप और गए तो घर वालों की आपके पास फिर से फोन आया, कॉल आई, और वो कहते हैं कहाँ हो, तो आपने बताया कि अभी मार्केट पहुंचा नहीं हूं, अभी मैं थोड़ा दूर हूं। तो अब वहां से जो प्रक्रिया होगी वो कहेंगे अच्छा, यानी वहां पर जो अच्छा हुआ ये वाले अच्छे से, यानी यह पहला जो अच्छा कहा गया था इस वाले अच्छे से इसके अच्छे में फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा। यहाँ के ऊपर आपके प्रश्न चिन्ह लग गया कि अच्छा 1 घंटे से निकले हो, अभी तुम पहुंचे नहीं हो वहां, मतलब वहां आपके ऊपर अच्छा जो पहला वाला अच्छा था उसका प्रभाव अब नहीं पड़ा। यहाँ जो प्रभाव पड़ा अच्छा का, यह प्रभाव आपके ऊपर दूसरा पड़ा, क्योंकि इसने आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि आप अभी तक अच्छा कहाँ थे, कि इतनी देर तक आप जो गायब थे वह कहाँ गायब थे। तीसरा अच्छा जो आपका होता है वो विस्मयादि बोधक के रूप में आप प्रयोग कर सकते हो, यानी विस्मय हो जब आपके सामने हर्ष उल्लास की बात होती है या दुख की बात होती है तो वहां पर भी आपको अच्छा का प्रयोग कर सकते हो। जैसे क्या होता है कि एक दिन पहले आपने किसी के बारे में सुना है कि वह व्यक्ति बहुत अच्छा था, हष्ट पुष्ट था, स्वस्थ था, बिल्कुल अच्छा खा पी रहा था, मस्त था बंदा, लेकिन दूसरी सुबह जब आप उठते हो और आपके घर वाले आपको बताते हैं कि कल जिस व्यक्ति से तुम्हारी बात हुई थी उस व्यक्ति की क्या हो चुकी है, मृत्यु हो गई है, तो आप कहोगे अच्छा, यानी आपके जो भाव होंगे, जो चेहरे की फीलिंग्स होगी, वो फीलिंग्स आपके इन दोनों अच्छा की अपेक्षा यहाँ क्या होगी, बदल जाएगी। तो यानी यह जो फीलिंग्स आपके चेहरे की बदली है मित्रों, या किसके कारण बदली है, उसी के कारण परिवर्तित हुई है। यानी यह जो फीलिंग्स आपको देखने को मिले मित्रों, यह क्या है, अनुतान की प्रवृत्ति है। यानी शब्द आपके तीनों एक ही हैं, लेकिन इन तीनों शब्द में आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही साथ मैंने अगला शब्द लिखा है आपके सामने, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप कहीं जा रहे हो, उसने आपको फोन किया कि ऐसा करना 6:10 पे वहां तो पहुंच जाना, तो मैं क्या कहूंगा, ठीक है। कॉल आई उधर से कि 6:10 पे आ जाना, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा 6:10 पे। अब अभी पता चला बजे हैं 5 और उसने जो पहली कॉल की थी वो 4:30 बजे की थी, फिर उसने 5 कॉल की, 5 बजे कॉल की, निकले, तो मैंने कहा अभी नहीं निकला हूं क्योंकि मुझे वहां पहुंचने में मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा। तो उसने कहा यार अभी तक तुम निकले नहीं हो, कब पहुंचोगे, तो मैं कहूंगा कि मैं पहुंच जाऊंगा। तो उसने कहा टाइम से पहुंच जाना, तो मैं कहूंगा ठीक है पहुंच जाऊंगा। अब देखिएगा, पहला जो ठीक आपने कहा वो दूसरे अर्थ में था, लेकिन जो आपने ठीक कहा तो ठीक आपने जो दूसरी बार कहा, इस ठीक शब्द में आपका गुस्सा जाहिर हुआ, यार अभी आधा घंटा बाकी और दिमाग खराब करके रख रखा है कि पहुंच जाओ पहुंच जाओ, तो आपने कहा ठीक है पहुंच जाऊंगा। मतलब वहां पर आपने जो आपका शब्द था, शब्द में आपने उतार चढ़ाव किया। पहले शब्द में आप डाउन थे, दूसरे शब्द में आपने चढ़ाव किया, ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। अब कुछ समय के पश्चात आप तैयार हो, यार रेडी हो गए, आप बिल्कुल खूब खुश हो कि अब मुझे जाना है, बढ़िया मिलना है। अब तीसरी बार क्या हुआ कि उसको 4 बज के, यानी यहां पर 5 बजे कॉल आई, अब उसकी 5:45 पे कॉल आती है आपके पास, फिर से 5:45 पे कॉल आती है और कहते हैं कि ऐसा करो यार कि मैं तुम्हें 6:10 पे बुलाया था, मैं उस समय नहीं आ पाऊंगा, अब रहने दो, आज नहीं मिलते हैं, कल मिलते हैं। फिर आप कहोगे ठीक है, आप डांट नहीं सकते हो उसको, सामने वाले को, आप कहोगे ठीक है। अब आप जो ठीक कहे हो, आपका मुंह का यानी जो फेस का एक्सप्रेशन है यह बिल्कुल डाउन हो गया, यानी यहां पर जो फेस का एक्सप्रेशन है यह एक्सप्रेशन आपका बिल्कुल डाउन हो गया, बिल्कुल कम हो गया, और आपने कहा ठीक है। यानी वहां पर जो ठीक है वह आपके चेहरे में बिल्कुल अलग से आपका फेस दिख रहा है, यानी एक प्रकार से विस्मयादिबोधक हो गया। तो यहां पर शब्द आपके सामने 3 मिले, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा है या अच्छा है या सिर्फ अच्छा है। तो इन दोनों के अर्थ में मित्रों जो आपको देखने को मिला वह क्या मिला कि शब्द एक है, लेकिन आपने
इनमें उतार चढ़ाव करके जब प्रयोग किया तो इनमें आपको परिवर्तन देखने को मिला। आइए मित्रों, अब जो मैं आपको बात करता हूं, लास्ट हमारा है संगम। संगम क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। आइए मित्रों देखते हैं, यहां पर जो मैं बात करने वाला हूं आपसे, अंतिम है आपका संगम। देखिए, संगम में आपका ये गंगा यमुना प्रयाग यानी गंगा यमुना सरस्वती मिलने का संगम नहीं है, पहली बात समझिएगा। यहाँ संगम का अर्थ जो है वो हिंदी के अर्थ में, या कह लीजिए हिंदी व्याकरण के अर्थ में, दूसरे अर्थों में प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पर जो आपका संगम है वह संगम दूसरे अर्थ में आपका प्रयोग किया जाता है, और वह क्या है उसके बारे में आपको बताता हूं। संगम जो आपका है, यहां पर अगर देखा जाएगा कि अल्पकालीन मौनावस्था को संगम कहा जाता है। अब समझिएगा, अल्पकालीन मौनावस्था को ही संगम कहा जाता है। यानी जब आप किसी वाक्य का प्रयोग मित्रों करते हो, और वाक्य का प्रयोग करने में जब एक वाक्य आप बोलते हो तो उस वाक्य को आप एक साथ बोलते हो तो उसका अर्थ कुछ दूसरा होता है। लेकिन जब आप दूसरी बार वही वाक्य आपको बोलने के लिए मित्रों कहा जाता है तो उस वाक्य को बोलते समय आप मित्रों क्या कर देते हो, अल्पकालीन समय के लिए आप रुक जाते हो। यानी कुछ समय के लिए जब आप रुक जाते हो तो रुकने के पश्चात जो वाक्य का आपके पहले अर्थ था और जो अब रुकने के पश्चात अर्थ हुआ, इन दोनों के अर्थ में अगर आपको परिवर्तन देखने को मिलता है तो इस परिवर्तन की अवस्था को ही मित्रों जो कहा जाएगा वह आपके संगम के नाम से जाना जाता है। तो जैसे आपने लिखा कि दवा पीली है, आपने कह दिया कि यह दवा पीली है। कोई दवा है, आप किसी व्यक्ति को दिखा रहे हो कि यह दवा पीली है, यानी यहां पर क्या आपने कहा कि यह दवा पीली है। यानी इस दवा का जो कलर है वो कलर आपने बताया कि दवा पीली है। लेकिन दूसरे शब्दों में, यानी जब आपने दूसरी बार इसका प्रयोग किया और इसमें आपने संगम की प्रकृति को अप्लाई कर दिया और शब्द पे जाकर आप कहीं किसी शब्द में गए, यानी पूरा वाक्य है, वाक्य में किसी आप शब्द में जाकर रुक गए और रुकने से आपका जो वाक्य का अर्थ पहले था संगम से पहले की अवस्था में और अब संगम के बाद की अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल गया, तो इसका मतलब वो जो प्रक्रिया हुई वह संगम की प्रक्रिया आपकी बन जाएगी। जैसे मैंने लिखा कि यह दवा पीली है। अब देखिएगा, यह दवा पीली है, यानी आपने बताया कि इस दवा का कलर जो है वो पीले रंग का है। लेकिन दूसरे में आपने बताया कि यह दवा पीली है, यानी आपने पी को अलग बताया और ली को अलग। तो यहाँ पर आपने बताया कि यह दवा मैंने ग्रहण कर ली है, दवा को मैंने पी लिया है। अब आप यहाँ कलर नहीं बता रहे हो, यहाँ आप दवा के पीने के बारे में बता रहे हो। और वो ऐसी प्रवृत्ति क्यों आई? क्योंकि आपने पीली शब्द के बीच में पी और ली के बीच में आपने क्या किया, थोड़े समय के लिए आप रुक गए। और जब आप थोड़े समय के लिए मित्रों रुक गए तो यही जो दशा है, यही मौना अवस्था या अल्पकालीन मौना अवस्था आपकी संगम के नाम से जानी जाएगी। जैसे आपने दूसरे उदाहरण में कहा कि इशारा करते हुए आपने कहा यह दवा खाना है, यह दवा खाना है। अब आपने बताया, अब यहां दवा खाने का जो अर्थ है वो मित्रों मेडिकल स्टोर निकला। यानी यहां पर जो आपने बताया कि यह दवा खाना है, इसका मतलब आप मेडिकल स्टोर के बारे में बात कर रहे हो। लेकिन दूसरे आपने शब्द में कह दिया कि यह दवा खाना है। अब देखिएगा, अब आप मेडिकल स्टोर के बारे में मित्रों बात नहीं कर रहे हो। यहाँ आपने बताया कि जो आपको दवा मिली हुई है, जो टेबलेट मिली हुई है, उस टेबलेट को आपको खाने से है।
तो वाक्य आपके दोनों एक हैं, लेकिन दोनों वाक्यों में जब आप संगम की प्रगति के कारण अल्पकालीन समय के लिए थोड़ा सा आप रुक गए, तो जो आपके रुकने की प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया आपके मित्रों संगम के नाम से जाने जाएगी। यानी यह प्रक्रिया जो बन गई मित्रों, इस प्रक्रिया को जो नाम दिया जाएगा वो संगम के नाम से जाना जाएगा। तो मित्रों आज आपने पढ़ा, जो तीनों चीजें पढ़ी, बालाघाट पढ़ा आपने, अनुतान पढ़ा और इसके साथ ही साथ मित्रों आपने संगम पढ़ा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह प्रक्रिया जरूर से जरूर समझ में आई होगी मित्रों। और मित्रों मैं बताना चाहूँगा कि रक्षाबंधन के उपलब्ध में कल हमारी कोई भी क्लास नहीं चलेगी और ना ही कल की डेट में कोई जो 10 बजे रात को प्रतिदिन कुछ प्रतियोगिता होती है टेलीग्राम चैनल पर, वह प्रतियोगिता भी कल नहीं होगी। तो आपको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं मित्रों। और अब हम जो मिलेंगे वह मिलेंगे रक्षाबंधन के बाद अगले दिन। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।